अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता के महामंत्र साधना पथ के प्रदीप हैं। इनसे निःसृत होने वाली ज्योति किरणें साधकों को भटकन और उलझन से बचाती हैं। वैदिक ऋषिगण, अनुभवी महासाधक सभी एक स्वर से कहते हैं कि साधना पथ महादुर्गम है। इस पर निरंतर चलते रहना महाकठिन है। फिर चलते रहकर लक्ष्य को पा लेना गुरु कृपा के बिना नितांत असंभव है। उपनिषद की श्रुतियों में साधकों के लिए ऐसे ही चेतावनी भरे वचन हैं। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्ग पथस्तस्य कवयो वंदति। अर्थात यह साधना पथ छुरे की धार की भांति अति दुष्कर है, यह पथ अति दुर्गम है, ऐसा अनुभवी ऋषियों का कहना है। गुरु कृपा ही इस दुर्गम पथ को सुगम बनाती है। गुरु करुणा का संबल पाकर ही शिष्य इस पथ पर चलने में सफल होता है। सद्गुरु के स्नेह चिंतन से ही साधक की साधना पूर्ण होती है। उपयुक्त मंत्रों में बताया गया है कि शिष्य को यह तथ्य जान लेना चाहिए कि सद्गुरु का चिंतन स्वयं आराध्य का ही चिंतन है। इसलिए कल्याण की कामना को करने वाला साधक इसे अवश्य करे। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी इस सत्य को कहते हैं कि गुरुमुख में ही ब्रह्म विद्या स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ही अज्ञान के अंधकार को हटाने वाले प्रकाश स्रोत हैं। शास्त्र वचनों से भी यही सिद्ध होता है कि गुरु कृपा से ही माया की भ्रांतियां नष्ट होती हैं। गुरु से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। गुरु भक्ति की इस तत्व कथा में नई कड़ी जोड़ते हुए भगवान सदाशिव माता पार्वती को समझाते हैं, ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरो परम् आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकं गुरुराधनं कार्यं स्वजीवित्वनिवेदयेत् कर्मणां मयि साई वाचा नित्यमारोधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृतं निर्लज्जो गुरुसान्निधौ शरीरमिन्द्रियं प्राणं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मदादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् कृमिकीटभस्मविष्टां दुर्गतिमलमूत्रकं श्लेषरक्तं त्वमचामाशं शस्त्रयंत्रवरानेनं। हे श्रेष्ठमुखी वाली देवी पार्वती, शिष्य को यह सत्य भली भांति जान लेना चाहिए कि यह अटल है कि गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व नहीं है। ऐसे लोक कल्याण में निरत परम कृपालु गुरु के कार्य के लिए आसन, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि देते रहना शिष्य का कर्तव्य है। साधक द्वारा इस तरह लोक कल्याणकारी कार्यों में सहयोग से सद्गुरु को संतोष होता है। भगवान शिव का कथन है कि गुरु कार्य के लिए साधक को अपनी जीविका को भी अर्पण करना चाहिए। कर्म, मन और वचन से नित्य गुरु आराधना करना ही शिष्य का कर्तव्य है। गुरु के कार्य में तनिक भी लज्जा करने की जरूरत नहीं है। गुरु को साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। शिष्य का शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण सभी कुछ गुरु कार्य के लिए अर्पित हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि अपने साथ पत्नी आदि परिवार के सदस्यों को गुरु कार्य में अर्पण कर देना चाहिए। भगवान सदाशिव कहते हैं कि हे पार्वती, यह अपना शरीर कृमि, कीट, भस्म, विष्ठा, मल, मूत्र, त्वचा, मांस आदि का ही तो ढेर है। यह यदि गुरु कार्य के लिए अर्पित हो जाए तो इससे श्रेष्ठ भला और क्या हो सकता है। इन महामंत्रों का प्रत्येक अक्षर साधक के साधना पथ का प्रदीप है। इससे निकलने वाली प्रत्येक किरण के प्रकाश में साधक का साधनामय जीवन उज्जवल होता है। गुरु तत्व जितना श्रेष्ठ है उतना ही श्रेष्ठ गुरु का कार्य है। तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, डिमोशन टू संघ इज डिवोशन टू ठाकुर, यानी कि मिशन
मठ के संगठन के प्रति भक्ति ठाकुर की भक्ति है। सद्गुरु का कार्य सद्गुरु की चेतना का ही विस्तार है। जो शिष्य अपने सद्गुरु के कार्य के प्रति समर्पित है, अर्थात यथार्थ में वही सद्गुरु प्रति समर्पित है, जो सद्गुरु के कार्य के लिए अपने समय, श्रम एवं धन का नियोजन करता है, वही अपने गुरु की सच्ची आराधना करता है। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु की आराधना के लिए गुरु कार्य हेतु अपने साधन एवं समय का एक महत्वपूर्ण अंश लगाना चाहिए। गुरु कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे करने में किसी भी तरह की लज्जा नहीं होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि लोगों को जिन कार्यों के लिए लज्जित होना चाहिए, उसे करने में वे लज्जित नहीं होते। बड़े मज़े से झूठ, छल, कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। इन कार्यों में उन्हें लज्जा नहीं आती, पर गुरु की आज्ञा का पालन करने में वो शर्माते हैं। सद्गुरु का कार्य जो भी है, उसे भक्तिपूर्वक रीति से करना चाहिए। इसके लिए लज्जा का त्याग करने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कर्म ही नहीं, मन और वाणी से भी गुरु आराधना करना चाहिए। बार बार और हमेशा ही यह सत्य ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु आराधना गुरु की शरीर सेवा तक सीमित नहीं है। इसके व्यापक दायरे में सद्गुरु के विचारों को प्रसार व उनके अभियान को गति देने के लिए प्राणपण से प्रयास करना भी शामिल है। इस हेतु न केवल स्वयं का जीवन अर्पण करना चाहिए, बल्कि अपनी पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों को भी लगाना चाहिए। अपनी यह देह पंच महाभूतों के विकार से के सिवा भला और है ही क्या। इस देह की सार्थकता सद्गुरु के कार्य के प्रति समर्पित होने से ही है। स्वामी विवेकानंद महाराज ने दो शिष्य थे, स्वामी कल्याणानंद और स्वामी निश्चलानंद। एक दिन स्वामी जी ने इन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, हरिद्वार में साधुओं की सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है। उन दिनों आज से करीब 100 वर्ष पूर्व हरिद्वार का समूचा क्षेत्र महाअरण्य था। साधु या फिर तीर्थयात्री, इन सभी को सामान्य औषधि एवं चिकित्सा के अभाव में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते थे। कई बार तो उन्हें प्राण भी देना पड़ता था। स्वामी जी ने अपने इन दोनों शिष्यों को इनकी सेवा का आदेश दिया। इन दोनों साधन विहीन साधुओं के पास अपने सद्गुरु के आदेश के सिवा और कोई भी संपत्ति न थी। जब स्वामी कल्याणानंद एवं स्वामी निश्चलानंद स्वामी जी को प्रणाम करके चलने लगे तो इन्होंने कहा, अब तुम दोनों इधर लौट कर फिर कभी नहीं आना, बंगाल को भूल जाना। आदेश अति कठिन था, परंतु शिष्य भी सद्गुरु को संपूर्ण रीति समर्पित थे। पेलू मठ से चलकर ये दोनों ही हरिद्वार आए। उन्होंने कनखल में अपनी झोपड़ी बनाई और जुट गए सेवा कार्य में। दिन भर बीमार साधुओं एवं तीर्थयात्रियों की सेवा और रात भर अपने सद्गुरु का ध्यान। कार्य चलता रहा, वर्ष बीतते रहे। इस बीच स्वामी जी ने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया, परंतु सद्गुरु आदेश के व्रती ये दोनों गुरु के अंतिम दर्शन में भी नहीं गए। गुरु कार्य के लिए उन्होंने अनेकों अपमान झेले, तिरस्कार सहे, पर सब कुछ उनके लिए गुरु कृपा ही थी। लगातार 35 सालों तक उनका यह सेवा कार्य चलता रहा। उनके कार्य का स्मारक आज भी कनखल क्षेत्र में श्री रामकृष्ण सेवाश्रम के रूप में स्थित है। सद्गुरु के कार्य के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पण ने उन्हें आध्यात्म के शिखरों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के लिए स्वामी जी स्वयं अपने मुख से कहा करते थे, हमारे ये बच्चे परमहंस सत्व प्राप्त कर धन्य हो जाएंगे। गुरु कृपा यही हुआ है, यही होता है। ऐसे कृपालु सद्गुरु को कोटि कोटि नमन। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। मौनी बाबा भगवान की जय। ग्राम कैलावर निवासी भोले बाबा तथा उनकी पत्नी भोलन देवी एक अरसे से मौनी बाबा भगवान के शरणागत भक्त हैं। भोलन देवी कहती हैं कि जब ये दोनों पति पत्नी गुरु शरण में गए थे, तब उनका समय बहुत खराब था, बहुत गरीबी थी। एक दिन रामू पंडित जी इनके घर आए और इनको बताए कि आज गुरुदेव मौनी बाबा भगवान शिकारपुर में कुंवर साहब शिकारपुर चौधरी कुंवर एंडू के घर आ रहे हैं। इन दोनों का बहुत मन था कि कई दिनों से कि गुरु जी का दर्शन करें। इसके पहले वे एक बार मौनी बाबा के पास गए थे। भोले बाबा के भतीजे को पोलियो हो गया था। पठुरी की एक मास्टराइन ने बताया था कि एक संत हैं जो सबके दुख, कष्ट, रोग आदि का निवारण करते हैं। तुम यहाँ वहाँ इस बालक को ले जाओ। तब ये लोग
लड़के को लेकर मौनी बाबा के पास पहुँचे थे। भगवान ने इन लोगों को ढांढस बधाते हुए कहा, अरे ये काहो के मुँह देखा ना होई, खूब डोली फिरी। आज वे लड़का लाठी लेकर खूब घूमता फिरता है और अपने समस्त कार्य स्वयं कर लेता है। सतगुरु भगवान की जय हो। भोले बाबा और भोलन देवी गुरु शरण की आस लेकर शिकारपुर पहुँचे। वहीं इनकी मुलाकात कुंवर साहब की धर्मपत्नी रानी साहिबा से भी हुई। बड़ी ही करुणामयी भक्तिमती देवी थी वे भोलन देवी से पूछने लगी कि तुम्हारे ससुर गुजर गए और पति कमाता नहीं है तो किस प्रकार गृहस्थी संभालती हो। भोलन देवी दुखी होकर कहने लगी, हमारी तो भैंस भी चोरी चली गई है माँ, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा सुनकर मौनी बाबा भगवान ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक महात्मा रही गांव से बाहर। एक दिन उस गांव में आग लग गई, सारी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। भागो भागो की पुकार मचने लगी। लोग महात्मा जी से रोते रोते बोले, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब क्या होगा। महात्मा ने कहा, अरे झोपड़ी में ही तो आग लग गई, हाथ पाँव में तो आग न लगी, फिर बना ली हो झोपड़ी। गुरु भगवान ने इन्हें इशारा दिया और इनको ढांढस बधाया। फिर तो धीरे धीरे सब काम हुए। भोलन देवी गुरु कृपा का गुणगान करते हुए कहती हैं कि आज जो हम कैलावर में बसे हुए हैं उन्हीं की दया से है। यहाँ से उखाड़कर लोगों ने तो भगा ही दिया था, परंतु उनका मजबूत सहारा पाकर आज हम अपने घर में सुखी व संतुष्ट हैं। इन दोनों ने गुरुदेव मौनी बाबा से अपने घर आने की खूब प्रार्थना की और अगले ही दिन गुरु भगवान इनकी कुटी में पधारे। फिर उस दिन भक्तों सहित गुरुदेव ने साकार में प्रस्थान तो किया, परंतु इनके घर व हृदय में वे सदा के लिए आसन बना बैठे। सतगुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय। इनके तीन पुत्र हैं, जय भगवान, आत्मानंद तथा मनोज। बीच वाले का नाम आत्मानंद गुरु जी ही रखा। बड़ा लड़का जय भगवान पढ़ने में कमज़ोर था। ये लोग गुरुदेव से कहा करते थे, गुरुजी ये पढ़ता नहीं है। छोटे लड़के मनोज की नौकरी के लिए ये लोग दिल्ली में रिश्वत देकर आए और गुरुदेव से प्रार्थना करी कि बाबा हम तो पैसा भी दे आए, इसकी नौकरी लग जाए, परंतु गुरुजी चुप रहे। इन्होंने 3 बार निवेदन किया, तब गुरुदेव मौनी बाबा भगवान बोले, अरे पहले बड़े की नौकरी लगी, तीसरी लिस्ट में बड़े का नंबर आ गया। पढ़ने में तो 3rd क्लास था, पर नौकरी सरकारी लग गई। रेलवे की तरफ से उसने फिर ITI करी। फिर छोटे मनोज की वार्ड बॉय की नौकरी लग गई। बीच वाला आत्मानंद पढ़ने में होशियार था और उसने लॉ की डिग्री हासिल की, परंतु अभी उसकी नौकरी पक्की नहीं है। यह सब कुछ गुरु भगवान की कृपा से ही संभव हुआ। हमें विश्वास है कि आत्मानंद के लिए उन्होंने कुछ बेहतर ही सोचा होगा। एक सरकारी नौकरी और खाना कमाना ही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। आत्मानंद स्वयं कहते हैं कि कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हों, मैं हिम्मत व आत्मविश्वास रखता हूं, तथा जब भी कोई धन कमाने का उद्देश्य लेकर ईश्वर से संबंधित किसी आयोजन का आडंबर करता है तो मैं उसका विरोध अवश्य करता हूँ। सदगुरु भगवान की जय। गुरु जी मौनी बाबा भगवान की शरण में इनका पूरा परिवार फलता फूलता है। फिर कुछ ऐसा कठिन समय आया कि जिसकी किसी को उम्मीद न थी। बड़े पुत्र जय भगवान का विवाह तो हुआ, परंतु विवाहोपरांत जब बहू पहली बार मायके गई और दोबारा लौटी तो उसका अचानक ही एक दिन स्वर्गवास हो गया। ये लोग नहीं जानते कि उन्हें पहले से ही कोई बीमारी थी या किस कारण वह अप्रत्याशित घटना घटी। उसके पिता ने इनके ऊपर केस कर दिया। उस केस में उन्होंने मिर्गी के दौरे से मौत होने की बात कही। भोले बाबा, जय भगवान तथा कुछ और भी परिजनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। समय की विडंबना तो देखिए कि गुरुदेव के पास न जाकर भोलन देवी एक सयाने के पास पहुंची। वह विचार कर बोला कि 80,000 में तुम्हारा फैसला हो जाएगा। भोलन ने कहा कि यदि आपकी बात सत्य निकली तो 1 लाख रुपया आपके मंदिर में दे दूंगी। ये चली आई। फिर भी जब कोई समाधान न होता दिखाई दिया, तब इन्हें गुरु भगवान मौनी बाबा की याद आई। अब
यह उनके पास पहुंची। मौनी बाबा ने इन्हें देखते ही फटकार लगाई, अरे भाग जाई हो उसी सयाने के पास, और उस दिन चरण भी छूने नहीं दिए। इनका परिवार उन दिनों बदरपुर बॉर्डर पर रहा करता था और भोले बाबा जेल में थे। तब भोलन को एक दिन गुरुदेव मौनी बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए। ये उनसे पूछने लगी, हे गुरु भगवान, ये क्या किया? स्वप्न में ही मौनी बाबा ने रामू पंडित जी को कहा, अरे रामू, फोन उठा, घुमा जरा, और अलोप हो गए। उसी दिन भोले बाबा की जमानत के लिए लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और अगले ही दिन बृहस्पतिवार को जमानत हो गई। जज ने वकील से पूछा, इस फाइल में कौन है? वकील ने उत्तर दिया, इसमें लड़की के ससुर हैं। जज के मुख से निकला, जमानत मंजूर है। भोले बाबा की जमानत के बाद बाकी लोग 15-15 दिन बाद छूट गए। बड़ा लड़का 8 महीने जेल में रहा। छोटे लड़के मनोज ने दंडवती परिक्रमा का संकल्प किया और मौड़ी से परिक्रमा प्रारंभ की। मौड़ी से खैरपुर मंदिर, वहाँ से सुल्तानपुर खेड़े होते हुए जटपुरा आश्रम और चित्सौन होते हुए मौड़ी आश्रम पर परिक्रमा संपन्न हुई। बीच में बाधाएं आईं, उसे बुखार चढ़ाया, परंतु वह न रुका। एक जगह कच्चे तगड़े पर पानी भरा हुआ था तो लोगों ने वहीं बुग्गी के तख्ते डालकर एक पुल सा बना दिया और वह वहां से ही पार कर गया। गुरुदेव तरण तारण की कृपा से 9 महीने में केस फाइनल हो गया। लड़की के पिता ने 7 लाख रुपए लेकर समझौता कर लिया। इस प्रकार इनका धन तो गया परंतु जीवन बच गया। जिस दिन केस फाइनल हुआ, ये लोग गुरु भगवान के दर्शन को गए। उस दिन मौनी बाबा भगवान कुछ न बोले और चरण स्पर्श कर लेने दिए। भोले बाबा और भोलन देवी कहते हैं कि उनकी कृपा से ही हमारा घर उजड़ने से बच गया, और गुरु भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करें। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव खैरपुर बटानंद के घर रुके थे। भोलन बाबा उनके दर्शन करने आए। भोले बाबा के मन में आया कि इस बार शादी खैरपुर से हो। कुछ दिनों में मझले और छोटे पुत्र दोनों का रिश्ता खैरपुर गांव से ही हो गया। वे कहते हैं कि हमारे बिगड़े काम भी मौनी बाबा भगवान ने संवार दिए। गुरु भगवान के स्नेह एवं कोमलता का बखान करते हुए भोलन कहती हैं कि एक बार वे गुरु जी के लिए चरण खड़ाऊं जूता लेकर खैरपुर गई। बड़े ही स्नेह से मौनी बाबा ने कहा, अरे ला। जूता लेकर वे उसमें फीता डालने लगे। भोलन ने उनके हाथ से जूते लेकर उसमें फीता डाले। गुरुदेव मौनी बाबा ने अपने पुराने जूते एक डिब्बे में रखकर उसको दे दिए। बोले, ले जा। इन्होंने वे सिर पर लगाए तो इन्हें अचानक याद आया कि आत्मानंद कुछ ही दिन पूर्व कह रहा था कि घर पर गुरु जी के चरण खड़ाऊं होने चाहिए। एक बार ये उनके लिए बिना सिला कपड़ा ले गई। मौनी बाबा ने देखा तो बोले, अरे सिलवाई कौन? तब फिर इन्होंने सिलवा कर दिया। ऐसे तो गुरु जी बिना सिला कपड़ा स्वीकार कर लेते थे, परंतु किसी किसी भक्त से तो सिलवा कर भी मांगते। आत्मानंद के विवाह में कन्या के पिता के एक मित्र आए थे जो वहाँ काफ़ी बीमार हो गए। वे बोले कि यदि हमारा साथी जल्द ठीक हो जाए तो गुरुदेव को भोग लगाएंगे। अगले ही दिन उनकी तबीयत सुधर गई तो उन लोगों ने फिर गुरुदेव को भोग लगाया। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।